नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम लेके आए हैं और एक नई कहानी के साथ। आखिर क्यों की जाती है वट सावित्री की पूजा, क्या है महत्व? आइए जानते हैं विस्तार से। पति को लंबी उम्र देता है वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत। वट सावित्री क्यों मनाई जाती है? कहा जाता है इस दिन सावित्री अपने पति सत्यभामा के प्राण यमराज के यहाँ से वापस ले आई थी। इसी के बाद से उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा। इस त्योहार का महत्व हर विवाहिता के जीवन में होता है। पति की सुख समृद्धि व लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत से जीवन में आने दुख दूर हो जाते हैं। इससे घर में बच्चों के जीवन में सुख शांति रहती है, उनका विकास होता है। वट सावित्री व वट पूर्णिमा व्रत महत्व। वट का मतलब बरगद का पेड़। यह एक विशाल पेड़ होता है जिसमें जटाएं लटकती रहती है। सावित्री देवी का रूप मानी जाती है। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु व महेश का रहवास माना जाता है। इस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा रहते हैं, बीच में विष्णु, ऊपरी सामने के भाग में शिव होते हैं। इसलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वट सावित्री व वट पूर्णिमा व्रत से जुड़ी कथा। अश्वपति नाम का सच्चा ईमानदार राजा हुआ करता था। उसके जीवन में सभी तरह का ऐशो आराम, सुख शांति थी। बस एक ही कष्ट था, उसका कोई बच्चा नहीं था। वह एक बच्चा चाहता था जिसके लिए उसे सबने कहा कि वो देवी सावित्री की आराधना करे, वो उसकी मनोकामना पूरी करेंगी। बच्चे की चाह में वह पूरे 18 वर्ष तक कठिन तपस्या करता रहा। उसके कठिन ताप को देख देवी सावित्री खुद उसके पास आई और उसे एक बेटी का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब ये लड़की बड़ी हुई और युवावस्था में पहुंची तो खुद अपने लिए अच्छे जीवन साथी तलाशने लगी, जिसके बाद उसे सत्यभामा मिले। लेकिन सत्यभामा की कुंडली के अनुसार उसका जीवन अधिक नहीं था, उसकी 1 साल में मृत्यु लिखी थी। सावित्री अपने पति सत्यभामा के साथ एक बार बरगद पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री की गोद में सर रखकर सत्यभामा लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक के राजा यमराज अपने दूत को भेजते हैं। लेकिन सावित्री अपने प्रिय पति के प्राण देने से इनकार कर देती है। यमराज कई लोगों को भेजते हैं, लेकिन सावित्री किसी को भी अपने पति के प्राण नहीं देती है। तब खुद यमराज उसके पास जाते हैं और सत्यभामा के प्राण मांगते हैं। सावित्री के मना करने पर वे उसे इसके बदले में वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने सास ससुर की सुख शांति मांगती है, जो यमराज उसे दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सावित्री अपने पति को नहीं छोड़ती और साथ में जाने को बोलती है, जिसके बाद अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती है। यमराज वो भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे उनके आवास में जाने लगती है। तब यमराज आखिरी इच्छा उससे पूछते हैं, तब वो उनसे एक बेटा मांगती है। यमराज ये भी मान जाते हैं। लेकिन सावित्री इस वरदान के द्वारा यमराज से चालाकी करती है। वो बोलती है, बिना पति के उसे बेटा कैसे मिल सकता है। यमराज कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन सावित्री के सच्चे प्यार को वो समझ जाते हैं। यमराज सावित्री के प्रयास को देख खुश होते हैं और सत्यभामा की आत्मा उसके शरीर में वापस भेज देते हैं। इसके साथ ही दुनिया इन्हें सती सावित्री के नाम ने जानने लगती है और यहाँ से वट सावित्री का त्योहार मनाया जाने लगा। वट सावित्री व वट पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। इस त्योहार में स्त्रियां सावित्री की देवी मानकर पूजन करती है। इसके लिए निम्न विधि है। इस पूजा को करने वाली स्त्रियां सबसे पहले पूजा वाले दिन सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध हो जाती है। इसके बाद नए वस्त्रों और आभूषणों को धारण करती हैं। सभी स्त्रियां इस दिन के 3 दिन पहले से ही उपवास रखती हैं। लेकिन कई सिर्फ वट सावित्री वाले दिन उपवास रखती है, वह पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लेती है।
यह पूजा वट के वृक्ष के नीचे होती है। आथ वृक्ष के नीचे एक स्थान को अच्छे से साफ करके वहां पर सभी आवश्यक पूजन सामग्रियों को रख देते हैं। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां निकालकर उसे वट वृक्ष के जड़ में स्थापित किया जाता है एवं इन मूर्तियों को लाल वस्त्र अर्पित करते हैं। एक बांस की टोकरी लेते हैं, उसमें 7 तरह के अनाज रखते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़े से ढक देते हैं। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखते हैं, साथ में धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, मोली आदि पूजा की सामग्री रखते हैं। अब वट वृक्ष में जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत चढ़ाते हैं, साथ ही देवी सावित्री की पूजा करते हैं। इसके बाद बांस के बने पंखे से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को हवा करते हैं। स्त्रियां वट वृक्ष के एक पत्ते को अपने बाल में लगा के रखती हैं। इसके बाद सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। फिर लाल मौली सूत के धागे को लेकर वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर बांधते हैं। ऐसा 7 बार करते हैं। इसके बाद किसी पुरोहित अथवा पंडित जी से सत्यवान और सावित्री के व्रत की कथा सुनने हैं। कथा समाप्त हो जाने के बाद कथा कहने वाले पंडित जी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी जाती है। ये करने के बाद ब्राह्मण व जरूरतमंद को दान करते हैं। चना व गुड़ का प्रसाद सबको दिया जाता है। फिर घर में सभी बड़ों के पैर छूकर स्त्रियां सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेती हैं। शाम के समय घर में बनी अथवा किसी दुकान से लाई गई मिठाई का सेवन कर अपना व्रत खोलती हैं। वट सावित्री व्रत व वट पूर्णिमा व्रत का महत्व एक ही है, बस इसे कुछ दिन आगे पीछे मनाया जाता है। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं और एक नए विषय के साथ।